वेल यार, ऐश केचम एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने हम लोगों को आज तक हार माननी नहीं सिखाई। अगर तुम लोग एनीमे ढंग से देखते हो तो तुमको पता ही होगा हमारा ऐश केचम कितनी बार हार चुका है। और यार जितनी भी बार वो हारता है वो फिर से उठ खड़ा होता है और यार उस जिम लीडर के से फिर से लड़ता है और यार जीत कर भी आता है। लेकिन यार आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले ऐश केचम की कुछ है ऐसी सबसे बड़ी गलतियाँ जो कि यार वो दोहराते जा रहा है और यार उन गलतियों की वजह से उसको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। सो हे गाइस एंड यार वेलकम इनटू द पोकेमेट्रिक्स। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो पसंद आती है कि वीडियो को कर देना लाइक। अगर ये वीडियो तुम लोगों को देख के मज़ा आता है तो यार सब्सक्राइब कर लेना और वो बेल आइकन भी दबा देना। और यार अभी ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाय द वे ये वीडियो मैंने एक वेबसाइट से देखकर बनाई है, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तुम लोग वहाँ से चेकआउट कर लेना। और होपफुली अब कमेंट में कोई कॉपी नहीं चिल्लाएगा। ऐश की जो सबसे पहली मिस्टेक थी वो थी इंडिगो लीग के दौरान। जैसे कि तुम लोग जानते हो हमारा जो कि ऐश है उसका बैटल सेट हो गया था हमारे रिची के साथ, क्योंकि ऐश का काफ़ी अच्छा दोस्त बन चुका था कुछ टाइम में ही। और यार टीम रॉकेट की कुछ गंदी चालों की वजह से हमारा ऐश केचम स्टेडियम में काफ़ी लेट पहुंचा और वहीं पे हमारे ऐश के पोकेमॉन्स काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, जिसकी वजह से ऐश अपने फुल पोटेंशियल के ऊपर मतलब उसके पोकेमॉन्स के साथ रिची से नहीं लड़ सकता था। लेकिन फिर भी हमारे ऐश ने मतलब बहुत ही ज़्यादा कोशिश की। लेकिन यार ऐश ने वहाँ पे सबसे बड़ी गलती ये की कि यार उसने अपने चारिज़ार्ड को चुना। अब तुम लोग बोलोगे भाई यार चारिज़ार्ड तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, ऐश के वन ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन्स में से आता है। लेकिन उस टाइम हमारा चारिज़ार्ड ऐश की बात नहीं मानता था। वहाँ पर ऐश के पास दूसरे चॉइसेस भी थी, जैसे कि वो अपने मक को इस्तेमाल कर सकता था या तो अपने किंगलर को भी निकाल सकता था, क्योंकि यार किंगलर के पास वाइस ग्रिप नाम का एक अटैक है जो कि यार पिकाचू को आराम से हरा सकता था। उस टाइम हमारे रिची के पास सिर्फ उसका जो कि पिकाचू है वो स्पार्की बाकी था। लेकिन यार उसने ये सारे पोकेमॉन्स की चॉइस ना करते हुए उसने चॉइस की अपने चारिज़ार्ड की। और यार ये मेरे हिसाब से ऐश की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि यार उसको पता था कि चारिज़ार्ड उसकी बात नहीं मानता है, लेकिन फिर भी उसने डेयरिंग दिखाने के लिए अपने चारिज़ार्ड को बाहर निकाल ही लिया। और यार वहीं पे हमारा चारिज़ार्ड अलग ही एटीट्यूड में था, जिसकी वजह से भाई उसने लड़ने से इनकार कर दिया और यार इसी वजह से हमारा ऐश केचम उसकी पहली लीग हार गया। मिस्टेक नंबर 2, हमारे जो कि ऐश केचम है वो अपने सारे के सारे सबसे ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन्स को छोड़ देता है। अब यार इसके अंदर तुम लोग भी डिनाई नहीं करोगे कि यार हमारा ऐश केचम ऐसा नहीं करता है, बेसिकली ऐश केचम ही ऐसा करता है। वैसे तुम लोग भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि यार ऐश बहुत ही अच्छा है, अपने पोकेमॉन्स के दिल से उनके लिए अच्छा चाहता है। और यार इसी वजह से आधे पोकेमॉन तो यार ऐश की काबिलियत ऐश का स्वभाव देख के ही उसके साथ चलने के लिए राज़ी हो जाते हैं। अब यार यही कुछ बातें हैं जिसकी वजह से हमारे जो कि ऐश के पोकेमॉन्स है वो ऐश के लिए स्पेशल हो जाते हैं। लेकिन यार यहाँ पर एक बहुत ही बेकार चीज़ है ऐश केचम की, वो अपने पावरफुल से पावरफुल पोकेमॉन को छोड़ देता है। अब यार फॉर एग्जांपल मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, हमारा पीजीऑट, हमारा गुड्रा, स्क्वर्टल, बल्बासौर, ये सब को भी हमारा ऐश छोड़ चुका है। वो बात अलग है कि यार हमारा बल्बासौर लैब में ही है, लेकिन वो स्क्वर्टल, गुड्रा वगैरह को तो छोड़ ही चुका है। और यार वो तुम लोग भी डिनाई नहीं करोगे, ये सारे के सारे पोकेमॉन्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे। और यार यहाँ पे यार मेरे हिसाब से ये ऐश हर बार यही गलती करता है। और यार उसने उसके सबसे पावरफुल पोकेमॉन को तो यूं ही छोड़ दिया था, जो कि है ऐश ग्रेनिंजा। मेरे हिसाब से अगर ऐश ग्रेनिंजा ऐश के साथ पोकेमॉन जर्नीज़ में शुरुआत से ही रहता तो यार पोकेमॉन जर्नीज़ अब जितनी उसके लिए हार्ड बन गई है उतनी वो हार्ड नहीं होती। और यार यही मुझे लग रहा था कि यार बहुत ही बेकार चीज़ है ऐश केचम की। मिस्टेक नंबर 3, तो यार तुम लोगों ने भाई यूनोवा देखा होगा, मैक्सिमम लोगों ने नहीं देखा है, लेकिन मेरी तरह जो नल्ले हैं उन्होंने देखा ही होगा। अब यार यूनोवा को देख, उसके अंदर जो भी हमारे ऐश केचम को जैसा दिखाया गया है वो बिल्कुल ही बेकार तरीके से दिखाया गया है। मेरा मतलब है कि यार सिनो में हमारा ऐश केचम इतना ज़्यादा पावरफुल और इतना ज़्यादा जिम्मेदार हो गया था, पर यूनोवा स्टार्ट होते ही हमारा ऐश केचम का जो कि लेवल 70-80 का पिकाचू एक लेवल 5 के स्नाइवी से हार जाता है। और यार यूनोवा रीजन पूरी तरीके से भाई हमारे ऐश को बच्चा दिखाना चाहता था, ऐसा मुझे लग रहा था, क्योंकि वहाँ पर ऐश ने मतलब बहुत सारी गलतियाँ की है। अगर हम लोग उसको गिनने बैठे तो यार इसके ऊपर पूरी एक सीरीज़ बन सकती है।
लेकिन यार एक सबसे बड़ी गलती जो कि यूनोवा में की थी हमारे ऐश केचम ने, जो कि एकदम 5 साल के बच्चे जैसी जिद थी कि यार वो अपने सिर्फ एक ही पोकेमॉन पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट करने लग गया था कि यार उसने उसके बाकी सारे पोकेमॉन्स को भूल गया था। मेरा मतलब है उन पोकेमॉन्स पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। जैसे कि तुम लोग जानते हो हमारे ऐश के पास एक प्लैपलीटॉट था जो कि काफ़ी अच्छा पोकेमॉन है, ग्राउंड एंड वाटर टाइप है। और जैसे कि तुम लोग जानते हो हमारा एक इलेक्ट्रिक टाइप जिम है यूनोवा रीजन का, जिसकी जिम लीडर है एलिसा, और मुझे वो काफ़ी पसंद है। मैं टॉपिक से ना भटकते हुए मैं तुम लोगों को ये बात बता देना चाहता हूँ कि हमारे ऐश केचम ने एक ऐसी बेवकूफ़ी की जो कि यार हम लोग कभी ना करते। वो सिर्फ अपने एक पोकेमॉन को लेके गया एलिसा के जिम में और वो बोलता है कि मेरा अकेला प्लैपलीटॉट तुम्हारे तीनों पोकेमॉन्स को हरा देगा। अब यार तुम लोग ही सोचो वहाँ पर हमारे ऐश केचम कितनी बुरी तरीके से पिटा होगा। और यार जैसे कि तुम लोग जानते हो एलिसा का इमोल्गा कितना ज़्यादा पावरफुल है, बहुत कम लोग जानते होंगे, पर हाँ वो इमोल्गा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और यार मेरे हिसाब से ये ऐश की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी यूनोवा रीजन की। मिस्टेक नंबर 4, ये मिस्टेक ऐश हमेशा ही दोहराता रहता है। ये मिस्टेक ये है कि यार वो सिर्फ कुछ ही पोकेमॉन्स पे ध्यान देता है और यार उन्हीं को इवॉल्व कर देता है, और यार बाकी पोकेमॉन्स पे इतना ध्यान नहीं देता। या तो उसको लेबोरेटरी में रखवा देता है या फिर भाई उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता। अब जैसे कि तुम लोग जानते हो हमारा ऐश केचम की जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन की लिस्ट है उसके अंदर फुल्ली इवॉल्व पोकेमॉन से आते हैं। लेकिन यार क्या हो उन पोकेमॉन्स का जो कि ऐश ने इवॉल्व ही नहीं किए। वो पोकेमॉन पकड़ता तो है लेकिन उनको इवॉल्व ही नहीं करता। जैसे कि तुम लोग जानते हो ऐश के पास स्क्वाटर है, बर्बासौर भी थे, और यार हमारा क्वेरलावा भी है और टोटोडाइल भी है। इन सबको इवॉल्व क्यों नहीं करता? क्या इन लोगों के फाइनल स्टेज पावरफुल नहीं है? वो तो और भी ज़्यादा ताकतवर है। अब तुम लोग खुद ही सोच लो ना, अगर हमारे ऐश के पास एक गारचॉम्प होता तो ऐश कितना ज़्यादा ओवर पावर्ड हो जाता। वो तो काफ़ी आराम से बहुत सारे ट्रेनर्स को हरा देता। और यार ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगती है कि यार ऐश अपने कुछ ही पोकेमॉन्स पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देता है और बाकियों पे ध्यान नहीं देता और उनको इवॉल्व नहीं करता। नंबर 5, ये वाली जो मिस्टेक है हमारा ऐश हमेशा ही करता है। ऐश इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होता है कि यार वो अपने अलग ही पोकेमॉन्स को अलग ही पोकेमॉन से लड़ने भेज देता है। मेरा मतलब है कि ये वैसी मिस्टेक है जैसे कि हमारे गैरी के मैगमार के खिलाफ हेराक्रॉस का यूज़ करना, चारिज़ार्ड को ब्लास्टोइस के खिलाफ यूज़ करना, और ऐसे ही हमारे पिकाचू को राइडॉन के खिलाफ यूज़ करना। हालांकि ये सारी बैटल में हमारे ऐश के पोकेमॉन्स जीते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन ये बहुत ही बड़ी गलती है। हमारा ऐश केचम बिना सोचे समझे किसी भी टाइप के पोकेमॉन को किसी भी दूसरे टाइप के पोकेमॉन से लड़ने भेज देता है। और यार ये मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा बड़ी बेवकूफ़ी है। अगर तुम लोग पोकेमॉन गेम्स वगैरह में ऐसा करोगे तो यार तुम्हारा पोकेमॉन काफ़ी ख़तरनाक तरीके से धूल चाट के आएगा। और यार मेरे हिसाब से ये भी ऐश केचम की एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। नंबर 6 और ऐश की सबसे बड़ी मिस्टेक जो कि उसने अपनी लाइफ में की है वो है कि यार वो देर से उठा। हाँ, अगर वो देर से उठता ही नहीं तो मतलब उसके पास पिकाचू होता ही नहीं, वो या तो चारमेंडर, बल्बासौर या स्क्वर्टल में से कोई एक स्टार्टर चुन के काफ़ी अलग टाइप से चीज़ें करता। अब यार सोचो अगर ऐश के साथ पिकाचू नहीं होता तो यार उसके पीछे ना स्पीयरोस पड़ते, ना ही वो मिस्टी से मिलता, ना ही टीम रॉकेट उसके पीछे पड़ती, और यार सारी टाइमलाइन गड़बड़। और यार हम लोगों को ये ऐश केचम जो अभी हम लोग देख रहे हैं ये नहीं मिलता। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि यार पिकाचू एक ख़राब पोकेमॉन है, लेकिन फिर भी यार अगर तुम लोग खुद ही सोच के देखो, अगर ऐश को पिकाचू नहीं मिलता, वो टाइम पे उठ जाता, तो यार क्या क्या हो सकता था। लेकिन यार ये बात मुझे मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी भी लगती है कि यार अगर हमारा ऐश केचम जल्दी उठ गया होता तो यार अभी जो हम लोगों को स्टोरी लाइन देखने के लिए मिली वो हम लोगों को कभी नहीं देखने के लिए मिलती। और यार ये स्टोरी लाइन वन ऑफ द बेस्ट एनिमे स्टोरी लाइन है। तुम लोगों को क्या लगता है? वेल यार आज का ये वीडियो बस यही था। तुम लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन भी दबा देना। और यार इंस्टाग्राम एंड डिस्कॉर्ड चेकआउट कर लिया करो यार, कितनी बार बोलूँ। और मैं मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए Legends never die. They never lose hope when everything's cold.